थरूड़ी मैडम यहाँ पर बुलाने के लिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सरस्वती विद्महे ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात्। माँ सरस्वती का वंदन करते हुए मंच पर आसीन समस्त विद्वान तथा विदुषी प्राध्यापक और प्राध्यापिकाएं और तथा इस सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जन और प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं देख रहा था, मैं बहुत एक प्रैक्टिकल आदमी हूं, व्यवहारिक आदमी हूं। आज मैं देख रहा था हमारे इस प्रोग्राम में कई विद्वान साथियों ने बहुत सटीक बात कही। एक तो उन्होंने प्रणाम से रिलेटेड कही कि हमारा ये वाला हिस्सा पॉजिटिव, पाँव निगेटिव, इसी प्रकार वो रेबन काटने वाली बात कही थी। और एक हमारे गुरुजी यहाँ पर उन्होंने कहा था कि देखो, हिंदुत्व जो है ये तभी सार्थक होगा जब हम अपने परिवार से ही, हम अपने घर से ही इसको जो है इसको शुरुआत करें, अपने जीवन में लाएं। तो ये मेरे को बहुत सटीक बात लगी। देखिए, हमारा जो जीवन है ये एक्चुअली, अगर हमारा जो हिंदू धर्म है ये समभाव और वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। हमारा जो जीवन है, जो कुंडली होती है ना, इसमें 12 ग्रहों पर ही आधारित है हमारा जो जीवन है। कुंडली ये भी ज्योतिष शास्त्र है। पहला आपका लग्न भाव, आप कैसे दिखते हैं। दूसरा, आप जैसे पैदा होते हैं आपका धन भाव। तीसरा खाना, आपका सुख सुविधाएं। और चौथा, आपकी माता, भूमि, भवन। पांचवा, आपकी शिक्षा। छठा भाव, आपके रोग, शोक, शत्रु, ये छठा भाव प्रतीत करता है। और सातवां भाव जो कुंडली, जो लोग जानते हैं, ये आपका जीवन साथी। आठवां आयु मरण। और नौवां आपका भाग्य। 10वां आपका कर्म स्थान। एकादश, पूरे जीवन में जितनी भी उपलब्धियां आप प्राप्त करेंगे वो एकादश भाव से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 12वां भाव मोक्ष है। और जो एकादश भाव है इसको तीसरे भाव से देखा जा रहा है। तीसरा भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, प्रबल या दुर्बल, तो उसका भी ये इफेक्ट पड़ता है। कुल मिलाकर अगर मैं कंक्लूड भाषा में ये कहूँ, हम जो भी करते हैं, आप कहते हैं ना हमने लाइफ में इतना भलाई कर दी, हर कोई व्यक्ति भलाई, चाहे वो छोटा हो बड़ा, हर कोई भलाई कर रहा है। तो आप जितना भलाई करते हैं, आपका कुंडली का तीसरा भाव उतना आगे बढ़ता है। लेकिन व्यक्ति करता क्या है, भलाई के साथ बुराई भी कर देता है, बुराई भी कर रहा है, सारे उल्टे काम जो भी हैं, और उसका तीसरा खाना भी और कम हो रहा है। तो हमारा काम है तीसरे भाव को मजबूत करना। ये मैंने बताया कुंडली के बारे में। अब मैं प्रैक्टिकल बारे में ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमें अपने घर से ये प्रारंभ करना चाहिए, अपने से ही। हमारे बाहर भी आकाश है, हमारे अंदर भी सारा सिस्टम है, हमारे अंदर ही एनर्जी है, और हमको ये व्यवहार में उतारना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, चाहे हमारे यहाँ पर कई विद्वान साथी हैं, वो लोग इसको अनुसरण करते भी होंगे, और जो हमारी नई पीढ़ी है, जो नए विद्यार्थी हैं, या जिनके बच्चे छोटे हैं, या जिनके बच्चे पढ़ लिखे बड़े हैं, उनको भी इनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तभी जो है ये हिंदुत्व का वैश्विक पुनर्जागरण, तभी इसकी सार्थकता हो। अब जैसे सवेरे उठे, प्रत्येक दिन सवेरे उठ के अर्ली इन द मॉर्निंग है, सबसे पहले पृथ्वी माता को आप प्रणाम करें। जैसे पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं, पृथ्वी का बेटा मंगल होता है, मंगल आपका उच्च का हो जाता है, बताइए। और मंगल खुश होता है कि मेरी माँ को प्रणाम कर रहे हैं, तो पृथ्वी माँ को प्रणाम करिए। बच्चों को भी सिखाना है। उसके बाद हाथ देखते हुए बोलिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शना। इसके बाद दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद आप पूजा पाठ में भी शामिल होइए। पूजा दिखाइए, वास्तव में घर में दिखाइए। जब आप घर जाते हैं, आप ऐसा माहौल बना दीजिए, संस्कृत में इतनी ताकत है, ओम नमः शिवाय। कुछ नहीं तो घर में बैठे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, आपके घर में पॉजिटिविटी आ जाएगी। वास्तव में ये करके देखिए, मैं करता हूँ इस चीज को। पूजा पाठ बैठ जाइए आप, उसके बाद अपने घर में आपको बच्चे भी देखेंगे। मैंने इस बार करीब, मेरी इतनी 50 ईयर्स एज है, मेरे फादर भी रिटायर्ड प्रिंसिपल है, मैंने उनसे एक बार कही थी, पिताजी अब मेरे बच्चे हैं छोटे तो वो मोबाइल देखते हैं, तो पिताजी ने एक बात कही, बेटा ऐसा है, पहले आप, उन्होंने कहा अपने आचरण में उतारिए, जैसा आप करेंगे वैसा आपका बच्चे कहेंगे। मेरे पिताजी ने 75 ईयर्स एज में ये बात कही। और हमारे फादर, हमारे अपने घर में अभी भी हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती दोनों टाइम चलते हैं। हमारे पिताजी को बहुत मानते हैं, उनका आदर्श बिल्कुल
आज तक हमारे फादर ने ये नहीं कहा बेटा ये चीज भेज दे, या कभी किसी व्यक्ति की उन्होंने बुराई नहीं करी आज तक। ये मैं रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूँ। तो ये घर में तो हम भी अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, वहाँ जाइए मंदिर पूजा करिए माता, कुछ नहीं तो माता दुर्गा का नाम लीजिए। ओम श्री शुक्रानने यश प्रसामाते दुर्गा प्रीता भव सती ओम सती साध्वी भवृता भवानी भवमोषणी आर्या दुर्गा जय जात्याति नेता सुधानि पिनाधानि चिता संघंता महत्वा मनोबुद्धि अहंकारा चितुपा चिताचिति सर्वमय सत्यानंद सर्वणी अनंता भावनी भव्या सदा गति ही शाम होइले माता चौ चिंता रत्प्रिया सदा सर्वविद्या दक्षिणा दक्षेश विनाशनी अपर्णानि कोण चौ पारला पारलावती पटाम्बर प्रधाना कलमन रंजनी अभय कुर्मा पुरा सुंदरी सुसुंदरी बंधुगा चौ मातंगी मदन मुनि पूजता ब्राह्मणी भर्षि चंद्रिका सुता चामुंडा चैवाराई लक्ष्मी पुरुषाकृति विनोद कृष्ण ज्ञान क्रिया नित्य चौ बोला बहुला बहुत प्रेमा सर्वहार महानानि सुसुनानि महिषासुमर्दनी मधु क्या हंद्री चौ चंडमूल विनाशनी सर्वासु विनाश सर्वधन घाति शुद्धानि तानिश नरेक शस्त्र हस्ता चौ निगधानि कुमारी च कन्या चौ कैसरी युति अति अपरोला से अपरोला चौ बिल्बल बिल्दा महोदरी महोदरी मुदकासा घोरपा जगन्माता महोदरी मुदकासा, थोड़ा जल्दी मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, मुदकासा धनम धानम सुगम जान भयन हस्तन में चौ चतुर्भुवन चांतेर भद्र शास्त्रा कुमारी पूजता तु धाता देवी सोषणे पूजते पर्यावरण धास्तम तश तशिव देवी राजनो दास्तम राष्ट्रा गुरुचनाल तुम्हें सिंधु करुण मधुते विलिगंतना विधिना विधिगो भवे धारे पुरारी भौमाशानि सामने चंद्रे शतशांगते विलोषमतामते मितिश्य स्वारतंत्रे दुर्गाष्टोत्तर शतनामस्तु समाप्तम। ये माता दुर्गा के 108 नाम है, अगर आप बोलेंगे तो आपके घर में वास्तव में पॉजिटिविटी होगी, 100% पॉजिटिव, और बच्चे सीखते हैं। ये दोनों टाइम करना है हमको। मेरा ये कहने का मतलब भी हमारा हिंदू जो है वो जागृत होगा। और ये तो कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, जैसा कि हम जानते हैं जहाँ पर माता दुर्गा की पूजा होती है, हनुमान जी तो अपने आप आ जाते हैं वहाँ पर, रामचंद्र जी ये करो। और हमारे जो युवा हैं उनको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की तो आप खड़े खड़े कहीं पर भी पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी तो कलयुग में साक्षात जीवित हैं, ऐसा कहा जाता है जो हम पढ़ते हैं। कुछ नहीं तो हनुमान जी के नाम लीजिए, ओम श्री हनुमान, ओम श्री अंजनी विष्णु, ओम श्री पौलपुत, ओम श्री महाबली, ओम श्री रामे, ओम श्री फाल्गुन, ओम श्री पिंगा, ओम श्री अमित विक्रम, ओम श्री उदीकरण, ओम सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राण दाता, ओम श्री दश गितर। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहने का मतलब है कि हमें ये अपनाना पड़ेगा जीवन में, तभी हमारे घर में सुख शांति और हम सही रास्ते में हैं। स्वामी विवेकानंद जी का मैं पोस्टर देख रहा था। स्वामी विवेकानंद, अगर कुछ नहीं तो स्वामी विवेकानंद जी की अगर आपने कुछ पंक्तियां पढ़ी हैं, अगर याद की हैं, तो मुझे तो बड़ी प्रेरणा मिलती है और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं बोलता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ये कहते हैं, एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज पुट इनटू योर ब्रेन एंड इट रियोर्स ऑन टू देयर अनडाइजेस्ट ऑल योर लाइफ। You must have life building, man making, and character building assimilation of idea. If you assimilated any 5 ideas and made them your life and character, then you have more education than any man who has got by heart a whole library. था प्यारे हमारे साथियों कि इसका ये अर्थ है कि शिक्षा का ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि आपके जीवन में कितनी जानकारी ठूस के भर दी गई है और जिसको आप पूरे जीवन में नहीं समझ पाते हैं। हमें तो ऐसे विचारों को आत्मसात करना चाहिए जिससे व्यक्ति का निर्माण हो, जीवन का निर्माण हो और चरित्र का निर्माण हो। यदि हमने केवल मात्र 5 विचार हमने आत्मसात कर लिए, उनके अनुसार अपना जो है जीवन का अनुसरण कर लिया, तो हमने हमारे पास वो शिक्षा हमने प्राप्त करी है जो किसी भी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को पूरी लाइब्रेरी कंठस्थ है, उससे भी ज्यादा हमने ये शिक्षा प्राप्त की है। और मुझे एक बात का बड़ा दुख भी होता है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी चल रहा है, मतलब मैं जो फीलिंग कर रहा हूँ एनर्जी में देख रहा था, मतलब ये क्या है कि भाई सवेरे से पहले सेशन में तो भीड़ भाड़ रहती है, दूसरे सेशन में भी रहती है और तीसरे सेशन में गायब हो जाते हैं। इसमें कोई मजा नहीं आता। मैं तो एक टीचर हूँ, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी तो क्लास 102 स्टूडेंट की होती है, पढ़ाता भी हूँ मैं। और जब बच्चे 4 होते हैं तो उनको डांटता हूँ कि ये 4 क्या है, लाइए पूरा, है ना। तो एक सोचने वाली बात है, मुझे मतलब शर्म आ रही है मुझे, मतलब। और मैं आपको यहाँ पर डॉक्टर अंजलि वर्मा है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरे को आमंत्रित, उन्होंने बोला कि आज यहाँ पर है, तो मैंने कहा भाई मेरे को प्रेजेंटेशन चाहिए। उन्होंने कहा आपको बोलना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं सोच रहा था कि क्या बोला जाए, मैं चिंतन मनन कर रहा था, तो मैंने कहा मेरे पास बेस्ट टॉपिक है, मैं बोलूँगा। तो मतलब ये है कि ना, तभी आनंद आता है सभी जब रहें, मतलब ये मेरी बात कुछ माने था, मतलब डोंट टेक इट अदर वे अराउंड, सभी लोगों की तभी मजा आता है। बोलना तो बहुत कुछ था। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।